फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 22 मई है और हम हाजिर हैं आपके साथ देश दुनिया की और हिमाचल प्रदेश की जो टॉप न्यूज़ हेडलाइंस हैं उनको लेकर। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पर। वहीं भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की आतंकवाद के खिलाफ जारी सख्त नीति और सैन्य कार्रवाई को दुनिया के सामने प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की पहल की है। इसी मकसद से 7 प्रतिनिधिमंडल में 2 सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस समय अलग अलग देशों के दौरों पर पहुंच चुका है। एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी पहुंचा है, तो दूसरा जापान की राजधानी टोक्यो में है। एक तरफ जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग ने पाकिस्तानी गोलीबारी को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के आश्रितों को और घायलों को अब प्रदेश आपदा राहत को यानी कि एसडीआरएफ से भी मदद मिलेगी। 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का बृहस्पतिवार को राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 18 राज्यों के 86 जिलों के इन स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी बीकानेर के देशनोक में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। व्हाइट हाउस में बहस, ट्रंप ने रामफोसा पर लगाए नरसंहार के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप ने दोनों देशों के बीच विवाद के सबसे जटिल मुद्दे श्वेत किसानों की मौत पर बहस जो है वो छिड़ गई थी दोनों में। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति पर श्वेत किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया। इस पर रामफोसा ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। ऐसा नहीं है कि उनके देश में गोरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके देश में हत्या की दर बहुत ज़्यादा है और पीड़ितों में श्वेत के मुकाबले अश्वेत ज़्यादा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के बीच भारत के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। 2024 में भारत ने 18,200 हेक्टेयर वन गंवा दिए हैं। ग्लोबल रिपोर्ट से ये स्याह हकीकत सामने आई है। भारत ने 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन गंवाए। 2001 से अब तक कुल 23.1 लाख हेक्टेयर हरियाली खत्म हो चुकी है, जिससे 1.29 गीगाटन CO2 उत्सर्जन हुआ है। ये संकट हमारी पारिस्थितिकी और जलवायु दोनों के लिए खतरा है। ये एक बड़ी खबर है। इस पर हम एक डिटेल सेशन आज दोपहर तक आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। साडा में 6 साल की अनुबंध सेवा पूरे होने पर नियमितीकरण के आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पदों के सृजन में प्रतिवादियों की ओर से अनुचित देरी हुई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं को समय पर नियमितीकरण से वंचित किया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 1 अप्रैल 2013 से नियमित किया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को साडा यानी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 6 साल की अनुबंध सेवा पूरी होने पर नियमिती के आदेश दिए हैं। हालांकि इन्हें वरिष्ठता के लिए काल्पनिक लाभ यानी कि नोशनल बेनिफिट मिलेंगे। कोई मौद्रिक लाभ इन्हें नहीं दिया जाएगा। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने ये फैसला कर्मचारियों को नियमित करने में देरी पर दिया है और 1 अप्रैल 2013 से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। अब प्ले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग से संबद्धता लेनी ज़रूरी होगी, यानी कि एफिलिएशन लेनी होगी अगर आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, और इसके लिए आपको 5,000 रुपये पंजीकरण फीस जमा करवानी होगी। 5,000 वो शुरुआती पंजीकरण फीस रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। इसके बाद हर साल इसको रिन्यू करवाने के लिए आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। एफिलिएशन लेने के लिए स्कूल की आधिकारिक संरचना, शिक्षक भवन और विद्यार्थियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं संबंधित अन्य मानदंड भी पूरे करने होंगे। इसके बाद ऑफलाइन तरीके से स्कूल के दस्तावेज शिक्षा खंड अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा होने के बाद ही खंड अधिकारी की ओर से संबंधित स्कूलों में निरीक्षण किया जाएगा और अगर वो सेटिस्फाइड रहते हैं जो वो निरीक्षण करेंगे, उसमें फिर जाके कहीं वो शिक्षा विभाग की तरह से एफिलिएशन सर्टिफिकेट प्ले स्कूलों को जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम को अवमानना नोटिस जारी किया गया है हाईकोर्ट की ओर से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह
संधावालिया और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उन्हें अगली सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं, जिससे वे स्पष्टीकरण दे सके कि क्यों न न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। बल्क ड्रग पार्क में देश विदेश के नामी औद्योगिक घराने निवेश करने को तैयार हो गए हैं और 40,000 को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में देश विदेश के नामी औद्योगिक घराने निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। दिसंबर 2026 में बल्क ड्रग पार्क में पहले चरण का काम शुरू हो जाएगा। मैनकाइंड, अरविंदो और सन फार्मा जैसी नामी कंपनियों ने उद्योग स्थापित करने के लिए हामी भर दी है। पार्क के भीतर 10,000 करोड़ जबकि बाहर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। उद्योग विभाग में इस प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। बल्क ड्रग पार्क को लेकर 984 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। बल्क ड्रग पार्क को लेकर 984 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। हाल ही में विभाग की ओर से 287 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली साइट डेवलपमेंट प्लान, रोड, बाउंड्री वॉल और पुल निर्माण के लिए निविदाएं मांगी गई है। 30 मई को इसका टेंडर खोला जाएगा और 321 करोड़ रुपए की लागत से बॉयलर स्थापित होगा। ये बल्क ड्रग पार्क में भाप बनाएगा। सोल्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान को लेकर भी जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। तो अगर ये प्रोजेक्ट जो है समय पर सिरे चढ़ता है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसमें रोजगार मिलने की जो है संभावना है। दावा किया जा रहा है कि इससे 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और जब निवेश में बड़ी कंपनियां आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कुछ सुधार होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप न्यूज़, जो कि हमने देश दुनिया की खबरें और हिमाचल प्रदेश की खबरें आपके साथ साझा की है, जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।